हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 5 और बस अभी मैं लगूंगी मेरे काम पर। वैसे सानी का और गोबर का काम तो मेरा हो गया था, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाते हैं। सानी डाल देती 4 बजे, अभी 5 बज गए हैं तो अभी लग जाते हैं काम पर, क्योंकि 6 बजे तक वो धूप रहती है, उसके बाद फिर एकदम से दिन छिप जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो एक दो काम करेंगे, इतनी देर में 6 बज जाएंगे। वैसे अभी आज तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत तेज़ की धूप है। 2 दिन से एकदम से मौसम ने करवट पलट ली है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। वैसे तो इस बार अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हुई नहीं है, अभी 2 दिन से ही गर्मी स्टार्ट हुई है और कुछ काम भी नहीं है। बस अभी मुझे खाना बनाना है और थोड़े बहुत चाय वगैरह के बर्तन रखे हैं वो साफ़ करेंगे। तो जी चलिए अभी काम देख लेते हैं। बच्चे लगे हुए हैं स्कूल का काम करने में, थोड़ी सी देर स्कूल का काम करते हैं, उसके बाद फिर इनका खेल स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए हो गया था स्कूल का काम सारा। अच्छा कल की छुट्टी है, ये कल है संडे, तो बस अभी दोनों बहन भाई ने बैग रख लिए हैं। कदे कदे संडे क्यों आओ? हफ्ता में आई बार आवा है, 6 दिना में एक बार आओ है। तो क्या रोज आना चाहिए के हैं? तो ईशांत के हिसाब से तो एक दिन संडे होना चाहिए, एक दिन मंडे, बस एक दिन स्कूल एक दिन छुट्टी। क्या हो गया? पोहा पिया है? पिया के दिमाग जाम के हैं? पिया है के? अच्छा चाले कर देते हमने भी। के ले आए हो? प्याज के कुरकुरे तो ठीक है। के ले आए हो? हैं? बर्फ ले आए? ठंडा कौन ले? ठंडा कौन मिला? किससे का भी 2 लीटर का था स्प्राइट, 2 लीटर का मिला था नाटी। ए भगवान, शायद दुकान है कौन सा पीपड़ में पानी डाला था जो ये इतना आज्ञाकारी आदमी मिला है? यार तो बात कौन पसंद आवा मेरे? पसंद क्या कौन आवे? 1 लीटर का नाम मिला था तो 2 लीटर वाला लिया हुआ। 100 का हो यार, 100 का मैंने लिया है। पानी फेंक दिया हैं कि मैं ना फेंक दिया पानी फेंक दिया था हमने। क्या पर मैं बर्फ तो घर ना बना लेंगे ले तो जीत तो थमने वाले ना ठंडा लेंगे। हाँ बस बस ठीक से। तो जी अभी आइसक्रीम आ गई है। वैसे काफ़ी डिस्कस होने के बाद हमारा ये डिसाइड हुआ था कि आज ठंडा लेकर आएंगे और कल लेकर आएंगे आइसक्रीम, क्योंकि ये कल आए थे रितिका की बुआ जी के यहाँ से, तो ये आते टाइम चीज़ वगैरह कुछ लेकर नहीं आए थे। और बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं आता है तो बस ये बोल देते हैं कि कुछ भी लेकर नहीं आए, तो ये बोल देते या तो ठंडा लेकर आते हैं या आइसक्रीम। आज मुझे थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था तो मैं सोचा चलो ठंडा पी लेते हैं। ठंडा पीने से जैसे गर्मी वगैरह की वजह से सिर दर्द हो जाता है तो उसमें बड़ी जल्दी आराम हो जाता है, दवाई भी नहीं लेनी पड़ती है। तो पर मैंने बोल दिया था कि 1 लीटर का ही लेकर आना, 2 लीटर का नहीं, 2 लीटर का काफ़ी बड़ा हो जाता है। 1 लीटर का मिला नहीं तो 2 लीटर का ये लेकर नहीं आए, तो फिर लास्ट में ये आइसक्रीम आ गई है। और ये वाली आइसक्रीम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, जो घर पर हम बनाते हैं रबड़ी बनाकर वो खा लेती हूँ मैं, और जो कुल्फी वगैरह आती है 10 रुपए की वो खा लेती हूँ। बाकी ये वाली आइसक्रीम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मैं ठंडी चीज़ें इतनी ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, ठंडा भी बहुत कम पीती हूँ, और ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से मुझे दांतों में दर्द की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं ठंडी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। पानी भी हमेशा मटके का ही पीती हूँ। तो जी अभी आइसक्रीम हमारी हो गई है तैयार। आज तो तैयार हो ही आई थी, बस मैंने प्लेटिंग की है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। वैसे तो गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, सबके अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती हैं। मुझे घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद है और ये वाली मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। वैसे कुल्फ़ी वगैरह तो मैं खा लेती हूँ, और एक ये भी प्रॉब्लम है कि मुझे ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से दांतों में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी अभी बस आइसक्रीम खाने के बाद मैं बैठ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और इस टाइम पर हमारे यहाँ हो गया था आंधी का मौसम, तो बाहर तो चल पड़ी थी बहुत तेज़ की हवा, और यहाँ पर हवा चलती है तो रेत
इतना ज़्यादा उड़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेतीली ज़मीन है तो हवा चलेगी तो रेत तो उड़ेगी। गर्मी आ गई हैं तो बस अभी गर्मियाँ बाद में आती हैं, उससे पहले आंधियाँ शुरू हो जाती हैं। तो जी अभी सब्जी की तैयारी हमारी हो गई है और अभी ये लेकर आए थे ये तुलसी, श्यामा तुलसी बोलते हैं इसको, जो हरी वाली तुलसी होती है उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर वो तो हमारे पास है। पहले जो तुलसी थी वो तो हमारी सर्दियों में ख़त्म हो गई थी, तो अभी 3-4 और छोटी छोटी तुलसी उगाई है, पर ये तुलसी नहीं थी तो ये मैंने मंगवाई थी स्पेशली। मेरी चप्पल कड़ा है और ये कल की रखी है, अभी इसको लगा देते हैं, कल हो जाएगा संडे। संडे को शायद तुलसी नहीं लगाते हैं, पक्का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तुलसी में पानी तो नहीं डालते हैं। हाँ बोल दे। हाँ ये छोत के बगाए एक बार ठा के बाहर ना प्याज के सारा आंगन में कित गई बे पागी के। हाँ मट्टी में लगाओगे? मिट्टी में सही लगे। अच्छा आंधी आओगी के, और मैंने तो गैस बाहर ने काट लिया। पानी ले आओ। हैं? पानी आज बार के आज तो थोड़ी ला गए। एतवार ने कौन लान देंगे मेरे हिसाब से, तो एतवार ने तुलसी में पानी कौन गल है बड़े ले जाने से होगी के नीचे रेतर फिर ऊपर मट्टी कर लो। आ गया आंधी तो ये देखते हैं इसमें ले आ पानी लाइट से एकदम देख। नीचे रेत है के। तो जी अभी तुलसी मैया की स्थापना हो गई है और हमने गमले में लगाई है इस बार, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और जो हमारे यहाँ बाहर अपने आप उगी हुई है वो तुलसी मतलब कि अभी गर्मी ज़्यादा है तो बिल्कुल मुरझा सी गई है, तो ये हम अंदर उठा कर रख लेंगे। गमले में लगाते हैं तो ये रहता है ज़्यादा धूप रहती है तो हम अंदर भी रख लेते हैं, थोड़ी बहुत धूप दिखाने के लिए बाहर रख देते हैं। और अभी मेरी खाने की सारी तैयारी हो गई है, गैस को मैंने बाहर निकाल लिया है। बाहर मतलब थोड़ी थोड़ी हवा लगती रहती है, रसोई में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और आदत भी है खुले में बैठकर खाना बनाने की। तो जी चलिए अभी सब्ज़ी बना लेते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर गर्म किया, अभी इसमें डाल दिया 1 कड़छी सरसों का तेल और तेल को गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लिया और अभी इसमें डाल दिए 2-4 खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची डाली है, 1 तेज़पत्ता और 2 लौंग डाली थी, बस यही मसाले डाले थे। और 8-10 फिर मैंने लहसुन की कली छीन ली थी, वो साबुत ही डाल दी, उनको 2-3 मिनट तेल में भून लिया। उसके बाद फिर ये प्याज डाल दी और प्याज भी मैंने लंबी लंबी कट की हैं और प्याज को भी मैंने बस 2-3 मिनट के लिए तेल में फ्राई किया। उसके बाद अभी इसमें मैंने डाल दिया हल्दी और लाल मिर्च, आप चाहें तो यहाँ पर धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च डालकर उनको 2-3 मिनट के लिए पकाया था और उसके बाद फिर ये 2-3 हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी और टमाटर मैंने 4 लिए थे और उनको बस ऐसे बीच में से कट कर लिया था, वो डालकर साथ में मैंने धनिया और नमक भी डाल दिया है। अभी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें अभी एक ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगवाएंगे और ये हमारी लाजवाब सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हम ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बनाकर तैयार करते हैं तो सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी कुकर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया था और अभी सबसे पहले तो मैं टमाटर का छिलका निकाल देती हूँ। जैसे कि पनीर की, राजमा की, छोले की ये सब्जियां हम बनाते हैं तो इसमें टमाटर ज़्यादातर छिलका निकाल कर ही डाले जाते हैं। ऐसे छिलका निकाल कर हम टमाटर डालते हैं तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और ग्रेवी हमारी बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। वैसे टमाटर का छिलका खाना भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। तो अभी छिलका मैंने निकाल दिया और अभी इसमें मैंने ये जो इलायची और 2 लौंग डाली थी वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि इनका जितना टेस्ट हमारे मसालों में आना था वो आ चुका है। तो अभी इनको हम बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो बाद में फिर ये ऐसे आते हैं ना खाने में तो अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी इस ग्रेवी को हम अच्छी तरह से घोट लेते हैं। आप चाहें तो ठंडी करके मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर उसमें हमारा टाइम डबल लग जाता है। पहले हम एक अलग बर्तन में ग्रेवी बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको ठंडी करते हैं, फिर पीसते हैं और फिर दूसरे बर्तन में हम तड़का लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तरीका बेस्ट रहता है। अभी ये देखिए ये हमारी लाजवाब सी ग्रेवी तैयार हो गई थी, उसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए और पका लिया ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो थोड़ा सा सूख जाए। और उसके बाद फिर ये राजमा डाल दिया और 2 गिलास पानी डाल दिया
और अभी इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, आधी चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके, पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया और 4 सीटी लगवाऊंगी मैं। अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तो फिर भी बाहर वाली रसोई में खाना बनाती हूँ, और जो हमारी ये घर के अंदर की रसोई रहती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इनमें काम करना बहुत मुश्किल रहता है। रसोई में काम करते हैं हम तो पसीना ऐसे चलने लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, लेकिन खाना हमें डेली के डेली बनाना ही रहता है। तो हमारा 1 घंटा आराम से लग जाता है किचन में, क्योंकि कोई जैसे मेरे पास है बाहर रसोई, तो मैं तो ज़्यादा गर्मी रहती है तो बाहर वाली रसोई में खाना बना लेती हूँ, लेकिन सबके पास तो नहीं होता। तो ऐसे हम खाना बनाते हैं तो खाना थोड़ा सा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो जी अभी खाना बनाने के बाद, सॉरी खाना नहीं, सब्जी बनाने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन साफ़ किए हैं और सीटी लगने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। कुकर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ये देखिए सब्जी हमारी बड़ी ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इस टाइम पर पूरे घर में मसालों की खुशबू हो गई थी। तो अभी हम कुकर को खाली कर लेते हैं, क्योंकि आज इस सब्जी के साथ खाने में मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। और आपके पास अगर 2 कुकर हों तो बड़ी ही जल्दी काम बनकर तैयार हो जाएगा। सब्जी के साथ साथ चावल भी बना लीजिए। तो जी ये देखिए सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और चावलों के साथ खाने में तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मैंने थोड़ी सी मतलब कि पतली रखी है सब्ज़ी, ज़्यादा थिक नहीं की है। आप चाहें तो थिक रखना चाहें तो पानी थोड़ा सा कम डाल दें, वो तो सबके अपनी अपनी पसंद होती है। थोड़ा बहुत तो हम कुकिंग में ऊपर नीचे कर ही लेते हैं। अभी मैंने 1 कड़छी घी गरम किया और उसमें 2-3 हरी मिर्च और 1 प्याज डाल दी। यहाँ पर फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी तो वीडियो बंद हो गई थी, और वो तो मैंने देख लिया अभी कि वीडियो बंद हो गई है, तो फिर ऑन की। अभी प्याज और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा भून लिया घी में और उसके बाद फिर डाल दिए चावल। और जीरा राइस बन रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जीरा भी डाला था, वो मैं बोलना भूल गई। और अभी मैंने जितने चावल लिए हैं उसका डबल पानी डाल दिया। मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए थे तो 3 कटोरी पानी डाल दिया और अभी ढक्कन लगाकर 3 सीटी लगवा लेंगे और ये हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। हमारे घर में ज़्यादातर मीठे चावल बनते हैं, तो आज मैंने सबको पूछ लिया था पहले ही कि आज मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ तो खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो सब ने मना कर दिया था, क्योंकि इन सब को हमेशा मीठे चावल ही खाना पसंद रहता है। लेकिन बाद में चावल हमारे थोड़े से कम रह गए थे और खाने में इस सब्जी के साथ ये वाले चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कढ़ी दाल वगैरह के साथ तो मीठे चावल भी अच्छे लगते हैं, स्पेशली कढ़ी के साथ, क्योंकि कढ़ी में हल्का सा खट्टापन रहता है, तो मीठे चावल कढ़ी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है ये, भैया हमारे यहाँ तो खाते हैं, वो तो सबका अपना अपना खान पान हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जगह पर मीठे चावल नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में दिखाती हूँ तो ज़्यादातर यही पूछते हैं कि कढ़ी और दाल के साथ मीठे चावल कौन खाता है। भाई हमारे यहाँ तो बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो जी अभी मैंने बस चावल और सब्जी बनाकर तैयार कर लिए हैं और अभी बच्चों के लिए बनाए हैं पराठे और इनके लिए बनाऊंगी मैं रोटियां, क्योंकि इन दोनों बहन भाई ने पहले चावल खाने से मना कर दिया था। खा तो लेंगे लेकिन बोल दिया था कि थोड़े बहुत खाएंगे, और बाद में फिर हमारे चावल कम भी रह गए थे, तो इसलिए मैंने इनके लिए पराठे बना दिए थे। क्योंकि इस सब्ज़ी के साथ पूरी और पराठे भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरी नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि बस थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी, तो मैंने इनके लिए पराठे ही बना दिए थे और हमारे लिए बना ली थी रोटियाँ। तो जी अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है, अभी लगा लेते हैं प्लेट। और ये देखिए चावल हमारे कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं, थोड़े से ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद चावल हमारे थोड़े से थिक हो जाते हैं, नहीं तो खिले खिले ही चावल बनकर तैयार हुए थे, ये देखिए। और घी में तो वैसे चावल हमेशा खिलवा ही बनते हैं, और घी में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं खाने में, आप घी किसी भी चीज़ में डाल लीजिए, घी का तड़का लगा लीजिए तो खाने का टेस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि घी ऑटोमेटिक ही खाने के टेस्ट को डबल कर देता है। हमारे यहाँ तो घी वैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है। तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार, राजमा है, जीरा राइस है, साथ में पराठे और सलाद में मैंने प्याज रखी, और 1 गिलास रखा है मैंने लस्सी का। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। अभी गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में खाने में ठंडी ठंडी लस्सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो अभी सुबह शाम दोनों टाइम लस्सी ही चलती है। राबड़ी तो मैं बना नहीं रही हूँ, बस 2-4 दिन बनाई थी, उसके बाद फिर नहीं बन पाई। तो जी अभी बस बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए और मैं ये सारा सामान यहाँ से उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हैं तो फैला रहा तो फैलता ही है। तो बस इसमें से थोड़े बहुत बर्तन वगैरह, बर्तन तो वैसे मैंने पहले ही साफ़ करके रख दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो सामान उठा कर रखने का था वो मैंने उठा कर रख दिया है। और अभी बस मेरा 1-2 काम बाहर का बाकी है, वो और निपटा लेती हूँ।
तो जी अभी बज गए हैं 9:45 और बस काम निपट गया है सारा। एक दो काम रह गया है, वो मैंने छोड़ दिया है, छोड़ के दिया है कि गैस चूल्हा रह गया है यहाँ पर रखा हुआ, ये सुबह उठा कर रखेंगे। और एक दूध पर पिंजरा रखा, वो निकाल कर लेकर आऊँगी। और मेरे आज पूरा दिन हो गया, सिर में बहुत जोर का दर्द है, तो बस अभी दवाई ली है, कुछ देर आराम करूँगी तो थोड़ा सा सिर के दर्द में आराम हो जाएगा। वैसे दोपहर को सिर में दर्द था, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा आराम हो गया था शाम के टाइम, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो फिर से सिर में दर्द स्टार्ट हो गया। रितिका तो लगी हुई है अभी स्कूल का काम करने में, इसका तो स्कूल का काम आजकल इतना ज़्यादा होने लगा है कि ख़त्म ही नहीं होता है। और ईशांत सो गया है, उसको इस टाइम पर नींद बड़ी जल्दी आने लगती है, बस खाना खाने का इंतज़ार रहता है, खाना खाने के बाद बस सो जाता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। 2-3 दिन से हमारे यहाँ लाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो बस लाइट कभी तेज़ कभी मंदी ऐसे ही हो रही है।